हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का ये शिकायत रहता है कि सर आप बहुत ज़्यादा बाइक के ऊपर में वीडियो बनाते हो, स्कूटर्स के ऊपर में वीडियो नहीं बनाते हो। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है स्कूटर्स के ऊपर में ही। आगे इस वीडियो में आपको इन स्कूटर्स के माइलेज को आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, इसको लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत से लोग इसे स्कूटी कहते हैं। अब स्कूटर स्कूटी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप इस वीडियो से जान सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे दिक्कत की बात क्या है कि अगर हम लोग सेम सीसी के बाइक और स्कूटर को आपस में कंपेयर करें, आप मान लो 100 सीसी की बाइक और 100 सीसी का जो स्कूटर है, या फिर 125 सीसी की बाइक 125 सीसी का स्कूटर है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो बाइक का माइलेज इंजन सीसी सेम होने के बावजूद स्कूटर से 15 किलोमीटर पर लीटर या 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर लीटर या कभी कभी उससे ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इसके पीछे हालांकि एक कोई वजह नहीं है, बहुत सारे रीजन है जो कि आप इस वीडियो से जान सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग अगर आज की इस टॉपिक को कंसीडर करें, आज की इस वीडियो को कंसीडर करें, तो जो एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है जो कि निकल कर आता है कि जो बाइक होते हैं हमारे, वहां पे मैनुअल ट्रांसमिशन को दिया जाता है, और जो स्कूटर्स होते हैं यहां पे सीवीटी यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है। अब देखिए, जो हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन वाले बाइक है, वहां पे फायदा ये हो जाता है कि एज अ राइडर हमें अपने बाइक पे बेहतर उसके इंजन पे कंट्रोल होता है। इंजन से कब कितना पावर और कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट है, इंजन को किस तरह से पावर को प्रोड्यूस कराना है, किस तरह से वर्किंग करना है, किस तरह से परफॉर्मेंस को लेना है, ये सब हम लोग एज अ राइडर अपने बाइक में बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। चूंकि यहाँ पे गियर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इन गियर्स को एज अ राइडर राइडिंग कंडीशन के हिसाब से कहां पे वो अपनी बाइक को चला रहा है वो चेंज कर पाता है। अलग अलग गियर रेशियो में अलग अलग पावर और टॉर्क इंजन से ले पाता है। ये फैसिलिटीज मिलती है बाइक में। लेकिन चूंकि बाइक जो हमारे स्कूटर्स वगैरह, यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं। यहां पे हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, एक्सेलेरेटर थ्रॉटल लेना। तो देखिए, लिमिटेशन तो कम है, लेकिन इन लिमिटेशन के साथ भी कुछ तरीके हैं जिससे अगर आप फॉलो करते हो तो स्कूटर्स में आपको बेहतर माइलेज मिल जाएगा। बेसिकली दो बातें मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं। पहले मैं शुरुआत करने वाला हूं जो राइडिंग टेक्निक है और जो राइडिंग स्किल है उसके साथ। उसके बाद बहुत सारे मेंटेनेंस जुड़ी हुई बातें हैं जो कि माइलेज जो है स्कूटर का उसे बहुत हद तक बढ़ा देती है। ऐसे ही 10 पॉइंट्स मेंटेनेंस का, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए शुरुआत हम लोग कर लेते हैं राइडिंग स्किल के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जैसा को बता ही दिया कि यहां पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, बस एक्सेलरेटर के ऊपर ही हमें डिपेंड रहना पड़ता है। तो आपको एक्सेलरेटर को यूज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। स्कूटर्स में बहुत से लोग क्या करते हैं, और अक्सर ये गलती करते हैं, खासकर जो सिटी राइडिंग वगैरह करते हैं जहां पे भीड़ भाड़ हो, कभी भीड़ मिल रही है कभी नॉर्मल रोड्स मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि चूंकि स्कूटर्स वगैरह में यहां पे टेंशन तो है नहीं, क्लच दबाओ गियर चेंज करो, फिर क्लच दबाओ फिर गियर चेंज करो, ये चक्कर तो होता नहीं है। तो बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि थोड़ा सा जगह मिलता है तो एक्सेलरेटर लेते हैं, पूरा लेते हैं, तेजी से आगे स्कूटर बढ़ता है, फिर देखते जगह नहीं तो पूरा ब्रेक मारते हैं, फिर देखते जगह है तो एक्सेलरेटर लेते हैं और सोचते हैं भाई बाइक वाले तुम टेंशन में पड़े रहो गियर क्लच का, हम तो मस्त ऐसे ही चलाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से भी माइलेज बहुत हद तक ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जब चलाते समय आप अचानक से थोड़ी दूरी के लिए ज्यादा एक्सेलरेटर लेते हो तो आपको भले ही स्पीड मिलता है, लेकिन इस चक्कर में जो इंजन का क्रैंक शाफ्ट है उसका आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रैंक शाफ्ट बहुत तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर में ज्यादा जल्दी पावर स्ट्रोक होने लगता है। इंजन के अंदर में ज्यादा जल्दी पावर स्ट्रोक का मतलब यह हो गया कि इंजन के अंदर में ज्यादा जल्दी पेट्रोल भी जलने लगता है। अब पेट्रोल अगर ज्यादा जलेगा तो भले ही इंजन ज्यादा जो है पावर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नुकसान यह है क्योंकि आपको चलाने के लिए जगह तो है नहीं, आप एक्सेलरेटर ले रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो फिर रख रहे हो, तो इससे क्या होता है कि पावर का लॉस हो जाता है, और इस एक गलती की वजह से जो स्कूटर का माइलेज है वो बहुत हद तक ड्रॉप हो जाता है। तो यहां पे लिमिटेशन को आप समझो, आपको जैसा राइडिंग कंडीशन है, जितना जगह आपको दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करना चाहिए एक्सेलरेटर लेने का। जेंटल एक्सेलरेटर लेने का तरीका यानी धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना, वो ज्यादा बेहतर होता है, वो बेहतर माइलेज में आपकी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। अब आप बहुत आसानी से गो मैकेनिक स्पेयर्स ऐप के हेल्प से घर बैठे किसी भी गाड़ी की ऑलमोस्ट सभी ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ये स्पेयर पार्ट्स सीधा आपके डोर स्टेप में डिलीवर हो जाएगा। आपको गाड़ी के किसी भी सेक्शन के लिए स्पेयर पार्ट्स चाहिए, चाहे इंजन का सेक्शन हो या फिर हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है, क्लच सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग वगैरह हो गया, या फिर कोई और भी सिस्टम हो, वैरायटी ऑफ कैटेगरीज के आपको पार्ट्स यहां पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो स्पीड
इंजन ऑयल। इसमें एडवांस्ड पोलर टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ एंटी स्लज और एंटी रस्ट एडिटिव्स का यूज़ किया गया है, जो कि इंजन से चिपक के रहते हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इंजन को बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इससे हाई थर्मल स्टेबिलिटी के साथ ही साथ एक्सेलेंट कोल्ड वेदर स्टार्ट मिलेगा। साथ ही ये BS6 एमिशन स्टैंडर्ड कंप्लाइंट है। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्मार्ट शिफ्ट गियर ऑयल। इसका हाई ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, एंटी वेयर प्रॉपर्टीज गियर को वेयर एंड टेयर से बचाता है, गियर्स का लाइफ इंक्रीज कर देता है और साथ ही ये बेहतर लुब्रिकेशन भी देता है। नेक्स्ट है स्मार्ट कूल कूलेंट। ये कूलेंट दो अलग अलग कलर में रेड और ग्रीन कॉन्सेंट्रेट के साथ आता है। मेरे पास ग्रीन वाला वेरिएंट है। ये 3 साल के वारंटी के साथ आता है विथ 1 लाख किलोमीटर्स ऑफ टेस्ट डन ऑन इट। नेक्स्ट ये है ब्रेक ऑयल। इसमें एडवांस्ड पॉलीग्लाइकॉल फार्मूला का यूज़ किया गया है और ये 245 डिग्री सेल्सियस तक बेहतर तरीके से बिना प्रॉब्लम के वर्क करता है। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव हॉर्न। 100% एल्यूमिनियम कॉइल के साथ आने वाले इस हॉर्न से प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिलता है। ABS प्लास्टिक हाउसिंग होने के वजह से ये फ्रैक्चर रेजिस्टेंट एंड कॉरोजन रेजिस्टेंट है। यूनिवर्सल माउंटिंग यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट्स को, जिसके वजह से ये यूनिवर्सली कंपैटिबल भी है। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे पार्ट्स को आप गो मैकेनिक स्पेयर्स ऐप के हेल्प से तो ऑर्डर कर ही सकते हो, साथ ही आप इन्हें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस ऐप को आप जरूर से डाउनलोड कर ले। चलिए फिर से अब हम लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अपने स्कूटर को बहुत स्लो चलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 30 से भी कम की स्पीड में आप मान लो लगातार चलते रहते हैं, कोई टेंशन तो होता नहीं, क्लच जो हमारा गियर वगैरह का बस चलते रहो, मस्त ब्रेक भी साथ में ही है, ये भी नुकसानदायक है। देखिए 30 से कम के स्पीड में लगातार चला रहे हो तो उस टाइम पे इंजन के ऊपर में स्ट्रेस इन स्कूटर्स का बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इंजन के ऊपर में इंजन सही तरीके से पावर को ट्रांसफर नहीं कर पाता है क्योंकि यह CVT होता है। तो बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप अपने इन स्कूटर्स को जो इकोनॉमी स्पीड रेंज है 30 से लेकर 50 के बीच का जो स्पीड है इन स्कूटर्स के लिए बेस्ट होता है। आप चाहो कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके आप इन 30 से 50 का जो स्पीड रेंज है उसी में लगातार अपने स्कूटर को चलाओगे तो आपको माइलेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक और गलती बहुत बड़ा लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि दोनों ब्रेक ही है, आगे जो उस तरफ है इस तरफ है, दोनों ब्रेक ही है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी उंगलियों को इन जो ब्रेक्स है, ब्रेक लीवर है, यहाँ पे लगा के लगातार चलाते रहते हैं। अब देखिए दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, अगर आपने इस जो हमारा ब्रेक लीवर इस हल्का दबा के एक्सीलरेटर ले रहे हो, उस तरह से कर रहे हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे पावर का लॉस होता है। जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो वेस्ट होता है, यानी माइलेज ड्रॉप होता है। और दूसरी बात, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हल्का सा जाने जाने ऐसा हो जाता है कि हल्का सा जो लीवर है इसे दबा के ही दोनों हाथ का चलते रहते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने दबा के रखा है। तो ऐसा करने से भी पावर जो है वो लॉस होता है, क्योंकि जो हमारा चक्का वगैरह स्कूटर का वो फ्रीली मूव नहीं करता है। इंजन को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, ज्यादा यानी कि पेट्रोल जलता है इस तरह से अपने बाइक स्कूटर वगैरह को चलाने के लिए। तो आप उंगलियों को तो रखें लेकिन यहां जो प्रेस करके इसे नहीं रखें। इस हैबिट को अगर आप सुधार लेते हो, ये कुछ बेसिक हैबिट्स है जिससे आपको अपने स्कूटर से जो माइलेज है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि बाइक्स वाले ही है, लेकिन इन्हें हम स्कूटर्स के टर्म में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है टायर एयर प्रेशर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिक्कत यह है कि जो हमारे जो व्हील्स होते हैं, जो चक्के होते हैं स्कूटर्स के, वो बाइक के मुकाबले छोटे होते हैं। ऐसे में अगर इन स्कूटर्स का जो टायर है उसमें हवा कम होगा तो जो इंजन होता है इन स्कूटर्स का, उन्हें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा पावर प्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा पेट्रोल जलता है आगे इन स्कूटर्स को सही स्पीड में मूव कराने के लिए। तो अगर आप ऐसे गलती कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको अपने स्कूटर में जो टायर है वहां पे सही रेशियो में, जो हवा कंपनी ने रिकमेंड किया टायर साइज के हिसाब से, वो आपको रखना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है वो है व्हील रोटेशन। देखिए आपने गौर किया होगा कि जो एक बाइक का चक्का है वो ज्यादा आसानी से रोटेट करता, ज्यादा आसानी से घूम पड़ता है, लेकिन अगर आप खुद से कभी इन जो हमारे स्कूटर्स वगैरह उनका जो व्हील है चक्का उसे घुमाओगे तो आप देखते हो ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो सेम इंजन के साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपका जो स्कूटर का व्हील का रोटेशन है वो स्मूथ होना चाहिए। इसमें ब्रेक्स वगैरह की वजह से या किसी और भी लिंकेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इन्हें फ्रीली अगर मूव करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको माइलेज देखने को मिलेगा। और अगला जो पॉइंट है वो है वेट एंड एरोडायनेमिक्स। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत हद तक जो बाइक है उसे ज्यादा माइलेज दिलाता है और जो स्कूटर से इनके माइलेज को कम कर देता है। चूंकि देखिए पहली बात क्या हो गया कि इनका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब आप इन स्कूटर्स को चलाते हो तो ये जो आगे का कंप्लीट जो पोर्शन है, यहां से जो एयर है वो
कट के नहीं निकल पाता जैसे हमारा बाइक में निकल पाता है। ठीक है, बाइक में एरोडायनामिक डिजाइन बेहतर होता है, तो जो चीरते हुए बाइक हवा को निकल पाता है, यहां पे क्या होता है कि जो हवा का प्रेशर पड़ता है। तो देखिए यहां पे तो हम सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वेट वाला पोर्शन है वहां पे सुधार कर सकते हैं। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको अपने स्कूटर में अननेसेसरी जो वेट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि कुछ जरूरी सामान आपको लेके जाना आप उसे मत लेके जाओ, लेकिन कोई भी आप इस तरह का वेट को पुट मत करो डिजाइन वगैरह के हिसाब से जो कि इसका जो ओवरऑल वेट है स्कूटर का वो बढ़ा दे। आप इस बात का ख्याल रखें। अगला जो पॉइंट है वो है इंजन ऑयल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी गाड़ी हो माइलेज बेहतर चाहिए, तो जो इंजन ऑयल है जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते हैं, उसका सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी और सही ग्रेड में हमेशा अवेलेबल होना जरूरी है। बाइक्स में हम आसानी से चेक कर पाते हैं, यहां पे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करना चाहिए कि जो इंजन ऑयल है वो सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी, सही ग्रेड का आपका स्कूटर में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि इंजन की हीटिंग का शिकायत नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि माइलेज आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है एयर फिल्टर, अक्सर लोग इसे भी इग्नोर करते हैं। हालांकि हर सर्विसिंग में एयर फिल्टर को साफ तो जरूर कर दिया जाता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी ने आपके स्कूटर के एयर फिल्टर को कब चेंज करने के लिए रिकमेंड किया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करा लेना चाहिए। और इन केस आप वैसी जगह पे अपने स्कूटर को चलाते हो जहां पे धूल गर्दा ज्यादा उड़ता है, मिट्टी वाले रोड होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि 1000-1500 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार एयर फिल्टर को साफ करवा लेना चाहिए। अगला पॉइंट है स्पार्क प्लग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब स्पार्क प्लग से स्पार्क यानी कि चिंगारी निकलती है उसके बाद ही जो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है। तो इन केस अगर आपने काफी लंबे समय तक स्पार्क प्लग अपने स्कूटर का चेंज नहीं कराया है और आपको सडनली जो माइलेज है उसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, या जब आप एक्सीलरेटर लेते हो तो जो स्कूटर है वो सही तरीके से नहीं भागता है, पिकअप वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आपको स्पार्क प्लग को जरूर से चेक करा लेना चाहिए। जरूरत होने पे उसे चेंज भी करा देना चाहिए। और जो अगला पॉइंट है वो है आइडलिंग आरपीएम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ओवर द टाइम क्या होता है कि जब हम लोग सर्विसिंग वगैरह कराते रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो कार्बोरेटर के ट्यूनिंग वगैरह है उसमें छेड़छाड़ की वजह से या किसी और भी वजह से क्या होता है कि इन जो हमारे स्कूटर वगैरह का इंजन है इनका आइडलिंग आरपीएम है वो बढ़ जाता है। आसान लफ्जों में कहना हो तो आपने अपने स्कूटर के इंजन को स्टार्ट किया, आप स्कूटर को चला नहीं रहे हो, जस्ट स्कूटर खड़ी इंजन स्टार्ट है, उस टाइम पे इंजन का क्रैंकशाफ्ट किस स्पीड में घूम रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आइडलिंग आरपीएम। कई बार जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आसान लफ्जों में बहुत से लोग कहते हैं कि जो इंजन है वो रेस पे है, तो अगर इंजन रेस पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा जल्दी पावर स्ट्रोक होगा, ज्यादा पेट्रोल चलेगा, माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो आपको आइडियली चेक करा लेना चाहिए कि आइडलिंग आरपीएम सही है कि नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोरेटर या फिर ईसीयू की मैपिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कार्बोरेटर वाला अगर आपके पास स्कूटर है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि माइलेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है, आप बाकी गलतियों को तो नहीं कर रहे हो, लेकिन कार्बोरेटर जो है उसके वजह से अगर माइलेज ड्रॉप हो रहा है तो आपको कार्बोरेटर को चेक करवा लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि सर्विसिंग में ही चेक कराए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि स्कूटर्स में सर्विसिंग के टाइम पे कार्बोरेटर वगैरह को चेक नहीं किया जाता है, तो कार्बोरेटर सही से ट्यून्ड होना बहुत जरूरी है, तभी इंजन के अंदर में सही मात्रा में हवा और पेट्रोल का जो रेशियो है वो जाएगा, इंजन बेहतर पावर भी प्रोड्यूस करेगा और बेहतर माइलेज यानी कि एफिशिएंसी भी मिलेगी। तो कार्बोरेटर का ख्याल रखें। और अभी के टाइम पे बहुत सारे जो एफआई स्कूटर्स वगैरह है वहां पे तो ईसीयू होता है, तो ईसीयू को भी टाइमली अपडेट करना होता है। तो ये एक नॉर्मल सी टर्म है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है अपडेट वाला, तो आप वो वीडियो जरूर से देख ले। अगला जो पॉइंट है वो है स्मोक फ्रॉम एग्जॉस्ट। इन केस ऐसा हो रहा है कि आपका जो स्कूटर है उसका जो साइलेंसर है वहां से धुआं निकल रहा है, धुआं कोई भी हो, काला धुआं हो, सफेद धुआं या कोई और भी धुआं हो, हालांकि ये धुआं बहुत सारे अलग अलग रीजन से जो हमारा साइलेंसर है वहां से निकलता है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो कि अगर धुआं निकल रहा है तो वो धुआं हालांकि इंजन का जो परफॉर्मेंस है, पावर आउटपुट है, उसे तो ड्रॉप कर ही रहा है, इसके साथ ही जो माइलेज है उसे भी बहुत हद तक ड्रॉप कर देता है। तो अगर धुआं लगातार निकल रहा है आपके स्कूटर के साइलेंसर से तो आपको ध्यान रखना चाहिए, उसे ठीक कराना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है सर्विसिंग, ये तो सबको पता है कि अगर टाइमली आप सर्विसिंग कराते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको सारी चीजों में अपना जो बाइक जो स्कूटर वगैरह है इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है, पावर आउटपुट है, सब में बेहतर देखने को मिलता है। तो सही टाइम में सर्विसिंग आपको लंबे समय तक अपने स्कूटर से सही माइलेज देने में भी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स है, बहुत से लोगों को इसको जानकारी नहीं होती है। अगर आप इसे फॉलो करते हो, राइडिंग स्किल को फॉलो करते हो, तो बहुत हद तक आप अपने स्कूटर से बेहतर माइलेज निकाल पाओगे। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।